हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेर बानो फ्रॉम डिजिटल कैबिन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट। स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का पार्ट सेकंड, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल। किस तरीके से हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिस इसलिए करते हैं, हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में देखा था, दो दो हमने पार्ट्स देखे थे। उसमें हमने ये लेक्चर में देखा था कि एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं, ये बहुत ही स्किल प्रैक्टिस होती है। इसमें हमें बहुत अच्छा लाइफ स्टॉक मिलता है, साथ में हमें फूड प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, जिनकी मार्केट में इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है। साथ ही वो बहुत यूजफुल भी होता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इसीलिए हम एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिस करते हैं। हमने कुछ रिलेटेड एनिमल्स भी देखी थी, बट आज हम देखेंगे वो जो रिलेटेड एनिमल्स थे उनका मैनेजमेंट। ठीक है, हम मेनली मैनेजमेंट में यहाँ पर देखेंगे पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्मिंग। हम वो एनिमल्स को देखेंगे जो डेयरी प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं, और वो एनिमल जो कि पोल्ट्री फार्म में यूज होते हैं, जिनसे हमें पोल्ट्री प्रोडक्ट मिलता है और जिससे हमें डेयरी प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, उनका मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए और उनका अच्छा मैनेजमेंट हमें किस तरीके से बहुत अच्छी क्वांटिटी में और क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। चलिए, ये और चीजें जो है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक के बाद हम पॉइंट्स देखेंगे, उनके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैनेजमेंट गिव्स द मच नीडेड बूस्ट टू अवर फूड प्रोडक्शन। मैनेजमेंट जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा हमें फूड प्रोडक्ट क्वालिटी में भी मिलेगा और क्वांटिटी वाइज भी मिलेगा। उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी और उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल की क्वालिटी बहुत बेस्ट होगी। तो अच्छा मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट चाहिए। चलिए देखते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, डेयरी जो भी फार्म होते हैं, जैसे कि अमूल डेयरी प्रोडक्ट है, मदर्स डेयरी प्रोडक्ट है, अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लें तो वो जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, सांची है, तो इनके मैनेजमेंट से बहुत अच्छा मिल्क भी हमें मिलता है, साथ में मिल्क प्रोडक्ट भी हमें मिलता है। तो मैंने ये आपको कुछ नाम बताए हैं, इसके अलावा भी वर्ल्ड में बहुत अच्छी अच्छी डेयरी फार्म्स होते हैं, और डेयरी फार्म्स को मैनेजमेंट कर उसका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डेयरी फार्म में सबसे पहले चाहिए इंक्रीजेस यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का यील्ड मिलेगा, मतलब मिल्क बहुत अच्छा मिलेगा, और वो उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव क्वालिटी मीन्स उसमें जो मिल्क में होता है 87% वाटर और रेस्ट होता है उसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मेनली होता है लैक्टोज, और साथ में कैसीन और एल्बुमिन प्रोटीन होता है। तो ये हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर चाहिए तो हमें उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा। सेफ हेल्दी सेफ हैंडलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि अगर वो जब हम उसका दूध निकाल रहे हैं कैटल का, हम उससे प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो उस वक्त जो कंडीशन होनी चाहिए वो बहुत हाइजीनिक होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा और जो एनिमल है वो भी डिसीज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है डिसीज फ्री। हमें उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी ताकि उनमें कोई तरह की बीमारी ना हो, क्योंकि अगर बीमार होंगे तो जो मिल्क होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसमें भी वायरस बैक्टीरिया आ सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एरिया। एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमें ब्रीड का सिलेक्शन करना है, तो पहले हम ब्रीड के बारे में कुछ समझ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ एनिमल हु सिलेक्ट फॉर द match, the superior male and superior female are matched together and form a offspring. By this breed, it is called a breeding, and the breed is a group of superior male or female, a group of animal of the species। ठीक है, ब्रीड किसको बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ एनिमल को बोलते
पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, और उनके आगे फर्दर ब्रीडिंग से, क्रॉस ब्रीडिंग से, इन ब्रीडिंग से हम जो भी ऑफस्प्रिंग लेते हैं वो भी बहुत सुपीरियर होता है, और वो हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हमें बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का फूड प्रोडक्ट मिल सके। तो सिलेक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी ब्रीड हमको चाहिए, उस अकॉर्डिंग टू द एरिया का जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर सके। अभी उनका अच्छा स्टेमिना होना चाहिए, हाई मिल्क पोटेंशियल होना चाहिए, बहुत अच्छा वो दूध देते हो, ऐसे ब्रीड का हमको सिलेक्शन करना होगा। फीडिंग ऑफ द कैटल शुड बी स्पेसिफिक मैनर एंड मेंटेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फोदर्स। ये क्यों जरूरी है, हमको उन्हें फीड, अगर हमें बहुत अच्छी कंडीशन का प्रोडक्ट चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट चाहिए, बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी चाहिए और क्वालिटी में भी चाहिए, तो पहले हमें उस कैटल्स को, उन पर्टिकुलर कैटल्स को बहुत अच्छा फोदर देना होगा, उनकी डाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा, उनको बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का डाइट हमें प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा पानी हमें देना होगा, मतलब उनका जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहे। ठीक है, हम उन्हें जितनी अच्छी क्वांटिटी में, जितनी अच्छी क्वालिटी का जो फोदर्स है हमें उन्हें फीड करवाएंगे, तो वो हमें उतनी ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी, मिल्क प्रोडक्ट भी देंगे। ठीक है, मेंटेनिंग हाइजीनिक एनवायरमेंट फॉर कैटल्स एंड हैंडलर्स। हाइजीनिक इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो गंदी जगह पे रहेंगे, गंदे एरिया में रहेंगे, उनका अनहाइजीनिक प्लेस होगा, तो वो खुद भी बीमार पड़ेंगे, और वैसा ही हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी डर्टी ही होगा, अनहाइजीनिक होगा, तो वो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो हैंडलर्स होते हैं, जो उन्हें हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को, वो भी बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए, प्लेस क्लीन होना चाहिए, उनके हाथ बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए, वो जिस एरिया में है काम कर रहे हैं वो एरिया जो है बहुत अच्छा हाइजीनिक इन्वायरमेंट वहां पर मेंटेन होना चाहिए। स्टोरेज of storage of food products should be in clean and hygienic place, containers and transport। hygienic कंटेनर जो जिसमें ये स्टोर किया जा रहा है फूड प्रोडक्ट, वो बहुत अच्छे से क्लीन होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए। जहाँ पर फूड प्रोडक्ट रखा जा रहा है वहाँ पर हाइजीनिक इन्वायरमेंट मेंटेन होना चाहिए, और उन्हें जिस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो हाइजीनिक कंडीशन में ही उन्हें ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। Reduce the chance of direct contact of the producer product with the handler। जितना ज़्यादा हो सके डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हाइजीनिक कंडीशन है वो मेंटेन रहे। आजकल सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया है, तो मैकेनाइज्ड रहना बहुत ज़रूरी है, तो हमें वो कंडीशन जो है शुड बी यूज मैकेनाइज्ड वे। मैकेनाइज मीन्स मशीनों के जरिए हमें डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। Regular inspection, record keeping and regular visit of veterinary doctors should be mandated। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर इंस्पेक्शन होना, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जितने जितने समय में इंस्पेक्शन होता है गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से, उतने ही समय में रेगुलर उनका इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि इंस्पेक्शन से चीज़ें क्लियर होगी, आइडेंटिफाइड होंगे कि कौन सा ब्रीड जो है अब वो सफिशिएंट नहीं है मिल्क के लिए, प्रॉपर नहीं है प्रोडक्शन के लिए, तो उनको हटा दिया जाए, या वो सिचुएशन जो है, वो कंडीशन जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो उनको किस तरीके से मेंटेन किया जाए। तो रेगुलर इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो इजीली रेक्टिफाई सॉरी, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो इजीली रेक्टिफाई हो सके। रेगुलर विजिट ऑफ वेटरनरी डॉक्टर्स, डॉक्टर का रेगुलर विजिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो कैटल्स को बराबर इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे उनको, अगर उनमें उनको कोई भी डिसेबिलिटी दिखती है या उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं डिसीज़ हो रहा है, उनको कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनका सही टाइम पर उनका इलाज हो जाए और उन्हें आइसोलेट कर लिया जाए दूसरे कैटल्स से, और उनका उन आइसोलेशन जगह पे उसका सही ट्रीटमेंट हो सके, ताकि वो क्योर अप हो इजीली, और वो जो इन्फेक्शन जो फैला है वो पर्टिकुलर जो भी ब्रीड को हुआ है वो इन्फेक्शन पूरे ऑल ऑफ द
कैटल्स में, ऑल ऑफ द ब्रीड्स में ना फैले। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें मेंटेन करके चलना है मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी डेयरी फार्मिंग का मैनेजमेंट। अब हम आ जाते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में। तो पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट अगर हम देखें तो पोल्ट्री फार्म में मेनली हमें क्या मिलता है, वी प्रोड्यूस और वी इनहांस यूज्ड पोल्ट्री फार्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। हमें ये पोल्ट्री जो है मीट देती है अदर बर्ड्स का। ठीक है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर आता है डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड यूज फॉर फूड एंड मीट एंड एग। फाउल है, चिकन है, डक है, टर्की है, गीज है, ये सब यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड फाउल भी, चिकन, डक, टर्की, गीज, ये इन सबका हमें मीट भी मिलता है और इनके हमें एग्स भी मिलते हैं पोल्ट्री फार्म में। सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड, प्रॉपर एंड सेफ फॉर्म। सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री, वो हमें एनिमल, वो ब्रीड हमें लेना है, वो बर्ड्स लेना है जो कि डिसीज फ्री हो, साथ में ही वो सुटेबल ब्रीड हो, मतलब उनका जो टेक्सचर है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखने में बहुत अच्छे हो। ठीक है, अच्छे हेल्थी हो, साथ में ही उनका वजन बहुत अच्छा हो। तो एक अच्छे सुपीरियर क्वालिटी के ब्रीड हमें चाहिए क्योंकि वो ही हमें दे सकते हैं बहुत अच्छा मीट भी, और हमें एग्स चाहिए तो वो भी हमें बहुत अच्छे दे सकते हैं वो। साथ में हमें उनका प्रॉपर और सेफ फॉर्म चाहिए, एक प्रॉपर तरीका हो, प्रॉपर वे हो, और साथ ही वो बहुत सेफ हो, अनहाइजीनिक ना हो, अनसेफ ना हो। प्रॉपर फीड एंड वाटर, बैलेंस डाइट देना बहुत जरूरी है। प्रॉपर फीड बहुत जरूरी है, प्रॉपर वाटर देना और बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। हमें उनको जो भी खाने के लिए दे रहे हैं वो एक प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी का होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में देना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। बहुत ज्यादा देंगे तो ओवर ईट हो जाएगा तो वो भी बीमार पड़ जाएंगे, और अगर हम उन्हें कम देंगे तो वो हमें अच्छी क्वालिटी का मीट नहीं दे पाएंगे और वो वीक होते चले जाएंगे, इनफैक्ट वो डाई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक बैलेंस डाइट लेकर चलना बहुत जरूरी है। जो भी हम कंडीशन ले रहे हैं वो उनके लिए हेल्थ केयर हो और हाइजीनिक कंडीशन हो, उनका हमें हेल्थ केयर लेकर चलना बहुत जरूरी है। क्लियर? हेल्थ केयर के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो रिड्यूस एंड मेंटेन ओवर क्राउडिंग को हमको अवॉइड करके चलना है, अनहाइजीनिक कंडीशन को अवॉइड करके चलना है, मैचुरेशन, dampness, insufficient light and dirt air। लाइट की वहां कमी ना हो पोल्ट्री फार्म में, साथ ही वो जो एरिया है वहां पर डर्टी एयर ना हो, धूल मिट्टी ना ही उड़ती हो, एक प्रॉपर अच्छी सेफ कंडीशन हो, बहुत अच्छा हेल्थी हाइजीनिक एनवायरनमेंट हो। क्लियर? चिकन शुड बी प्रॉपर वैक्सीनेटेड हो ताकि वो प्रिवेंट हो सके इन्फेक्शन से। अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन होगा उनका तो उनको ये फाउल पॉक्स, रानीखेत, मार्क्स, हेपेटाइटिस, जो कि ये वायरल डिसीज से बर्ड फ्लू है, ये उनको नहीं होगा और ये स्प्रेड भी नहीं होगा। अगर ऐसी डिसीज उनको होती है तो वो क्या हो जाते हैं, उनको मारना बहुत जरूरी होता है, और वो पूरा बहुत जल्दी से, एक को होगा तो सबको स्प्रेड हो जाता है क्योंकि वो बहुत पास पास में रहते हैं। ये बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है। फाउल कॉलेरा, कुछ बैक्टीरियल डिसीज होती है, साल्मोनेलिस एक्सेट्रा। इनको हमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, उनमें डिसीज हो जाती है, ऐसा कोई वायरल इन्फेक्शन, बर्ड फ्लू ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस सिचुएशन में बेस्ट मैनेजमेंट फॉर्म तरीका है कि उस पर्टिकुलर बर्ड को, सिक बर्ड को आइसोलेट किया जाए और उसको आइसोलेट कर कर किल किया जाए, क्योंकि इसी से ही हम दूसरों को प्रिवेंट कर सकेंगे, रोक सकेंगे, प्रिवेंशन कर सकेंगे स्प्रेड इन्फेक्शन होने से। ठीक है, production of good quality and quantity of meat in done by a proper poultry farming and developed improve varieties of poultry bird। poultry हमको डेवलप करना होगा, उनकी वेराइटीज को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, तो हम बहुत अच्छी इम्प्रूव वैरायटी के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी, उनकी जो बीज जो है पोल्ट्री बर्ड्स का जो बर्ड्स है उनकी वेराइटीज को हमें बहुत इम्प्रूव करना होगा, साथ में उनकी गुड क्वालिटी और क्वांटिटी का मीट वेट जो है हमें बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये करने के लिए हमें उनकी वैरायटी को
अच्छी वैरायटी को, इम्प्रूव वैरायटी को डेवलप्ड करना होगा। तो इन दिस लेक्चर हमने ये जाना कि पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्म मतलब फार्म मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। फार्म मैनेजमेंट हमें किस तरीके से बहुत अच्छी कंडीशन रखने से, बहुत प्रॉपर वैक्सीनेशन से, प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करके हम अपना फूड प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। आई थिंक you all are clear about this topic, so please write down this important point. It is a very important as for 12th as well as board as well as NEET point of view. If you have any query, please ask me. Thank you.